हेलो गाइस। तो आज से हम क्लास 11 एंड क्लास 12 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल मैथ जोन वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 11 एंड क्लास 12 की लेक्चर सीरीज है मैथमेटिक्स के ऊपर, वो डालने वाले हैं। ओके, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारे, ताकि जब भी हम अपना जो है वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचे। तो क्लास 11 में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो रहता है हमारे पास वो रहता है सेट्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हम कुछ नई बातें सीखेंगे कि मैथमेटिक्स को लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टूल्स है एक तरह से, जो हम इसको सीखेंगे तो वो आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें यूज होगा। इवन +2 में भी आपके पास क्लास 11th में भी ये चीजें यूज होने वाली हैं, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सेट्स की डेफिनेशन करते हैं। तो सेट्स क्या होता है कि हमारे पास अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स की डेफिनेशन क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमें क्या करनी है? एक कोई भी ऑब्जेक्ट्स है उनकी कलेक्शन करनी है, बट वो कलेक्शन क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि उसकी जो डेफिनेशन है उसमें जो ऑब्जेक्ट्स आप लोगे, तो अगर मेरी तरफ से अगर मैं उसमें ऑब्जेक्ट्स डालूंगा तो वो सेम आने चाहिए, और जो आपके अकॉर्डिंग होंगे वो भी उसमें सेम होंगे। तो यहां पर देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कलेक्शन कीजिए, किसकी कलेक्शन करनी है? तो तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप टॉप 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इनकी आपको क्या करनी है? एक कलेक्शन बनानी है। तो आप में से कोई एक स्टूडेंट होगा जिसके अकॉर्डिंग उसकी जो टॉप 3 स्टेट्स होंगी वो क्या होंगी? सबसे पहले उसने मान लिया दिल्ली का नाम लिया, दूसरी हम मान लेते हैं उसने मुंबई का नाम लिया, और तीसरी हम मान लेते हैं उसने पंजाब का नाम लिया। तो उसके अकॉर्डिंग कोई ए पर्सन है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग जो ये कलेक्शन होगी वो दिल्ली, मुंबई एंड पंजाब होगी। और अगर हम कोई दूसरा पर्सन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई सेकंड पर्सन कहेगा कि नहीं, मैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो 3 स्टेट्स जो हैं टॉप वो अलग हैं। तो उसमें से वो बोलेगा कि जो सबसे पहली मेरे पास स्टेट है वो क्या है? कोलकाता। सेकंड जो है वो बोलेगा मेरी है मुंबई। और उसके बाद जो उसने कुछ भी बोल दिया, मान लीजिए उसने दिल्ली कह दिया। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ नई सिटीज होंगी, इस पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं थी, इसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं है। अगर मैं अपनी बताता हूं, ठीक है, अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बताऊंगा कि सबसे पहली मेरे अकॉर्डिंग जो है वो पंजाब है, सेकंड पे आती है हमारी चेन्नई, और लास्ट में है मेरे पास दिल्ली। तो डेट मीन्स जो हम ये कलेक्शन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की, उसमें क्या हो रहा है कि ए पर्सन के अकॉर्डिंग उसमें जो मेंबर्स हैं वो अलग आ रहे हैं, बी पर्सन के अकॉर्डिंग कोई दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग जो उसमें मेंबर्स हैं वो अलग आ रहे हैं, और मेरे अकॉर्डिंग जो उसमें मेंबर्स हैं वो अलग आ रहे हैं। मतलब कि जो कलेक्शन कर रहे हैं चीजों की, उसमें जो मेंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो अलग अलग आ रहे हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसी करेक्शन को हम वेल डिफाइंड नहीं बोलते। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि उसमें जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग भी वो सेम आने चाहिए, आपके अकॉर्डिंग भी सेम आने चाहिए, और मैं किसी भी पर्सन से उससे आंसर पूछूंगा तो वो सेम आना चाहिए। अब जैसे कि अब हम एक कलेक्शन लेते हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अब की बार अगर हम ये कलेक्शन लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि वो ए वाला पर्सन बोलेगा कि इसमें 1 2 3 4 एंड 5 आएंगे इस कलेक्शन में। बी पर्सन के अकॉर्डिंग भी इसमें 1 2 3 4 एंड 5 आएंगे, और मेरे अकॉर्डिंग भी उसमें क्या आएंगे? 1 2 3 4 एंड 5 आएंगे। ओके, तो ऐसी कलेक्शन जो जिसके लिए जो हम ये मेंबर्स लिख रहे हैं वो सभी के सभी मेंबर्स सेम रहने चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग भी वो सेम आएंगे, आपके अकॉर्डिंग भी सेम आएंगे, और दुनिया में वर्ल्ड में कोई भी मेंबर है अगर उसमें से हम ये पूछेंगे तो उसमें जो ये मेंबर्स हैं उसके आंसर है वो सेम आने चाहिए। तो ऐसी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं?
वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं। ओके, तो होप सो आप सभी को जो है ये वेल डिफाइंड का मतलब है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, एक और दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, एक थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ये हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं आप कलेक्शन करते हैं टॉप 3 क्रिकेट प्लेयर्स इन टीम इंडिया, ठीक है, तो अब की बार हम ये कलेक्शन ले लेते हैं। तो हमने किसी ए पर्सन से पूछा कि आपके अकॉर्डिंग टॉप 3 प्लेयर्स कौन है टीम इंडिया में, तो उसने हमको आंसर दिया कि फर्स्ट नंबर पे जो है मेरे पास सचिन है, सेकंड पे गांगुली और थर्ड पे द्रविड़। और अगर हम बी पर्सन से पूछते हैं तो उसने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग तो जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं इंडिया के वो विराट कोहली है, ऋषभ पंत है और एम एस धोनी है। और अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछे तो मैंने अपना जो आंसर दिया, मेरे अकॉर्डिंग सचिन है, विराट कोहली है और धोनी है। ठीक है, तो डेट मीन्स इस कलेक्शन में भी क्या हो रहे हैं, हमारे पास जो इसके ऑब्जेक्ट सारे हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसी कलेक्शन है हमारे पास जिसके जो मेंबर्स हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, तो ऐसी कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलते। ठीक है, तो वो सेट्स हमारे पास नहीं बनेंगे। जो कलेक्शन हम कैलकुलेट कलेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास सेट्स हैं वो नहीं बनने वाले। तो वेल डिफाइंड में मतलब ये होता है कि आपके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग उनका जो मेंबर्स आने चाहिए ऑब्जेक्ट्स, वो हमेशा सेम आने चाहिए। तो ऐसे ही कलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड बोलते हैं। ओके, तो दैट मीन्स जो अब की बार जो ये कलेक्शन है हमारे पास वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनेगी। ओके, तो एक और फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम कह लेते हैं दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अगर इस कलेक्शन में मैं किसी पर्सन से पूछता हूं तो सबका आंसर यही आएगा कि जो कलेक्शन है हमारे पास उसमें कौन कौन से नंबर रहेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ओके, तो इस कलेक्शन में भी सभी का आंसर जो हमारे पास वो सेम रहेगा। तो अगर हमारे पास इस तरह की कलेक्शन है तो ये कलेक्शन क्या बनेगी, हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगी। और जो ये कलेक्शन की हमने, ठीक है, अब जो मेंबर्स की हम कलेक्शन करते हैं उसको हम इस तरह से करली ब्रैकेट में डाल देते हैं। जो भी है हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन की ऑब्जेक्ट्स की, तो उसको हम ऐसे करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं और यही हमारे पास क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। ओके, तो यही क्या बन जाता है हमारे पास, एक सेट। तो सेट क्या होता है हमारे पास, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो होप सो आप सभी को इसकी जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर होगी। तो अब बात करते हैं, हम कुछ जर्नल सेट्स की बात करते हैं जो टाइम टू टाइम हमको इस चैप्टर में और पूरी की पूरी आपके मैथमेटिक्स जर्नी में +1 एंड +2 में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो सभी को वो जो नोटेशंस हैं सेट्स की वो अच्छे से पता होनी चाहिए कि इस सेट का इस सिंबल का मतलब क्या है। तो आगे देखिए, जो हम सेट्स की कलेक्शन करते हैं, जैसे हमने बात की थी, दैट इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। जब हमने इस सेट की एग्जांपल की थी तो इस सेट में हमने क्या किया था, कुछ एलिमेंट्स लिखे, दैट इज उसमें हमारे पास मेंबर्स क्या थे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसको लिखने का वे क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं और 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आए, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स कहते हैं, इनको हम सेट्स के एलिमेंट्स कहते हैं। और इनको हम सेपरेट करते हैं बाय कॉमा। तो इनमें कॉमा डालकर इनको ऐसे लिखते हैं और इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। और जो ये कलेक्शन होती है इसको हमेशा हम एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, बी, सी। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारे पास, एक सेट बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हम सेट्स को डिनोट करते हैं वो हमेशा हमने कैपिटल लेटर से डिनोट करना होता है। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, कुछ स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं। जब भी आपको ये अल्फाबेट्स दिखेंगे तो इनका मतलब यही रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास रहता है दैट इज द कैपिटल एन। तो इसमें क्या होता है, अगर हम जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी की कलेक्शन कर लें,
जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी की अगर हम कलेक्शन कर लेते हैं तो उस कलेक्शन को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, दैट इज द कैपिटल एन में। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे, जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी के सभी इस कलेक्शन के आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो इसको हम डिनोट करते हैं जेड के साथ। इसको जेड के साथ भी डिनोट कर सकते हैं या आप इसको आई के साथ भी डिनोट करते हैं। तो आई और जेड जो होते हैं हमारे पास वो रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स है उस अगर हम कलेक्शन लेते हैं जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं उन सभी कलेक्शन को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और उसी तरह से क्यू क्या होता है हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनकी कलेक्शन लेंगे तो वो एक सेट फॉर्म करेगा और उस सेट को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, दैट इज अ कैपिटल क्यू। उस तरह से आर हमारे पास क्या बन जाएगा, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सी क्या बन जाएगा हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जितने भी अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास होते हैं उनका जो सेट्स बनेगा, कलेक्शन होगी, उसको हम सी से डिनोट करते हैं। और जो ये होता है हमारे पास जेड प्लस, तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा पॉजिटिव साइन डाला हुआ है। तो पॉजिटिव साइन का मीन्स क्या है, इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स की कलेक्शन लेंगे तो उसको हम डिनोट करेंगे जेड प्लस के साथ। और सेट ऑफ अगर हम ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स लेंगे तो उस सेट को हम डिनोट करते हैं क्यू प्लस के साथ। और अगर हम सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात करते हैं तो उसमें लेंगे हम आर पॉजिटिव। ओके, तो एक बात का इसमें ध्यान रखना है हमको कि जब हम इन सेट्स की बात करेंगे तो इसमें हमको जीरो जो होता है वो इंक्लूड नहीं करना, बिकॉज जो जीरो होता है हमारे पास वो इज नॉट पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। मतलब कि जो जीरो होता है हमारे पास ना तो वो पॉजिटिव होता है ना तो वो नेगेटिव होता है। ओके, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि जो ये पॉजिटिव वाले सेट्स हैं इनमें जीरो को इंक्लूड नहीं करना और उसी तरह से जो नेगेटिव वाले होंगे उनमें भी जीरो को हमको इंक्लूड नहीं करना। तो होप सो आपको सेट्स की डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होगी और ये जो कलेक्शन के हमने डिफाइन की है ये भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। ओके, तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और एनसीईआरटी की एग्जांपल एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी पे बेसिस पे। ओके, और जितने भी हमारे पास लेक्चर्स हम करेंगे उसमें आपको जो हैंड रिटन नोट्स होंगे और असाइनमेंट्स होंगे, ठीक है, वो पीडीएफ फॉर्म में आपको हमारी एक वेबसाइट है दैट इज cbsc.asiteformathematics.in, इस वेबसाइट पे आपको वो पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। ओके, तो आप इसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें और आपके पास पूरा के पूरी जो पीडीएफ है उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो जिस भी चैप्टर की आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकती हैं और ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो जल्दी से